पलकों से उठाकर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी का लौकिक जो जन्म है वो दिल्ली से ही है। आप बड़े ही सुशोभित धार्मिक घर से निकले हुए हैं। यह बड़ा ही सौभाग्य है आपका कि बचपन से ही मम्मा बाबा की दृष्टि आप पर पड़ी। तो ऐसी मम्मा बाबा की पालना से आप बड़े हुए हैं। उस ज़माने में भी आपने अपना एजुकेशन काफ़ी किया, काफ़ी कोर्सेस किए और लौकिक एजुकेशन भी बीए बीएड करके आप 1976 में अपना जीवन बाबा की विश्व सेवाओं में समर्पित किया। वर्तमान समय आप दिल्ली पांडव भवन, जो हमारा आदि रत्नों की बीज है, जहाँ दादियाँ रही हुई है, जगदीश भाई रहे हुए हैं, और ऐसे स्थान को आप सुशोभित रूप से संभालते हैं। और साथ साथ में आप डायरेक्टर्स होते हुए भी अनेक छोटे मोटे स्थान भी है, उनको भी आप कुशल रूप से कार्यरत करते हो। जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन भी हो। आपने देश विदेश में अनेक प्रकार की सेवाएं की हुई है। आप जानते ही होंगे कि आपको अनेक संस्था से नामांकित करके आपको सम्मानित भी किया गया है। तो ऐसी महान हस्ती जिनके द्वारा आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें। ओम शांति। आप सबके बीच में हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है और देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप सब तो बिल्कुल एंजेलिक अपने उस फॉर्म में बैठे हैं। ऐसे ही कहें, ऐसे ही कहें ना। क्योंकि दिखाई वही दे रहा है, महसूस वही हो रहा है। और आप सब सफ़ेद सफ़ेद पोषधारी और बाबा की याद में और हर्षित और एक रस स्थिति में, तो फरिश्ते की ही ये विशेषताएं निशानियां होती हैं। तो मुझे विचार आया कि मैं आपसे ही पूछूं कि क्या सुनाएं आपको हम। आप तो सब बहुत अनुभवी हैं, योगी हैं, राजऋषि हैं, कर्म योगी भी हैं। क्या सुनाए आपको? तीव्र पुरुषार्थ, वो भी मैं समझती हूँ आप कर रहे हैं। ओम भाई ने तो बड़ी अच्छी बातें हमको बताई, हमें बड़ी खुशी हुई। सब प्रकार से आप अच्छी तरह इन्वॉल्व हैं, इतनी अच्छी आपकी दिनचर्या है, इतना सब कुछ एक्टिविटीज़ चलती हैं, तो व्यर्थ से सेफ हो गए। ऐसे ही ना तीव्र पुरुषार्थी की जो पुरुषार्थ अच्छा करता है, माना तीव्र हो गया, उसकी सबसे पहली निशानी यही होती है। कौन सी? तीव्र पुरुषार्थी माना ही क्या? अक्सर करके कहीं पर भी चर्चा चलती है ना ब्राह्मणों में, वो कहते बहन जी ये बता दो मेरा पुरुषार्थ अच्छा कैसे हो, तेज़ कैसे हो, मैं लंबी छलांग लगाऊं और मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो हम कई उसकी तो बहुत सारी बातें हैं, जो भी बात कहते जाओ माना तो तीव्र पुरुषार्थ हुआ ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी मैं आपसे ही पूछूं तो तीव्र पुरुषार्थ कैसे होगा, तो आप सब इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाएंगे, बात मत पूछो। जो हमारी भी बुद्धि में नहीं आई होगी आप सुनाएंगे, बहन जी ये करते हैं, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, या बाबा ऐसे कहता है। मालूम है ना आप सभी को? मालूम है ना? तो जो उसका लक्षण है कि हम कर रहे हैं, मैं खुद को अगर देखूं कि हर एक स्वयं से देखे कि मेरा पुरुषार्थ कैसा है,
सचमुच तीव्र गति वाला है, या मैं अपने आप को ही तो नहीं ऐसे ही खुश करके बैठी हूँ। जो बाबा भी कई बार कहता है, मियाँ मिट्ठू बनना तो बड़ा आसान होता है। मैं स्वयं से ही सोच लेती हूँ, नहीं मेरा पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा है, अब पता नहीं इस फलाने का कैसा है, इतना नहीं लगता उसका, मेरा तो बहुत अच्छा है। तो वो भी धोखा ना हो जाए ना। तो उसकी निशानी पहली यही है कि तीव्र पुरुषार्थी व्यर्थ से सेफ रहेंगे। पहली निशानी यही है, व्यर्थ से सेफ रहना। अब इसके विस्तार में अगर आप जाओ तो सारी बातें आ जाती हैं। और अनेक बार प्यारे बाबा ने हम सबको ये सुनाया हुआ है। मुरलियाँ अगर स्टडी करें तो आपको ये सारी बातें मिलेंगी। आप मुरलियों की स्टडी करते हैं, आपके पास तो बहुत टाइम है, लक्की हो आप सब। मुरली सुनते भी ज़रूर हैं, पढ़ते भी होंगे और समझते तो है ही हैं, अंदर समा भी लेते हैं। लेकिन स्टडी का भावार्थ मेरा ये है कि उतना हमको मुरली की गहराई, डीपनेस मिलती है, मंथन चलता है। जो आज भी बाबा ने कहा विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि ये बात जो बाबा ने कही है इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होना चाहिए, मेरे जीवन में कैसे आ जाए, या जितना है उसकी परसेंटेज कैसे बढ़ जाए, ये ज़रूरी है। तो उससे हमको कई बातों का हल मिल जाता है और समझ में आता है मुझे क्या और करना चाहिए। ये मैं अनुभव के आधार से सुना रही हूँ। कोई भी मुरली आप, चलो और कुछ नहीं तो हमारे मुरलियों के किताब बने हुए हैं ना, सुनना और पढ़ने में फ़र्क है। आप देखो दादियाँ जो थी ना वो पढ़ती थी, सिर्फ सुनती नहीं, तो सुनाती थी तो वो पढ़ती थी। दादी प्रकाश मणि को तो हमने बहुत नज़दीकी से देखा, गुलजार दादी, ऑलराउंडर दादी, सभी को। ऑलराउंडर दादी तो मुरली छोड़ती नहीं थी। अगर मान लिया जाए हमने कभी मांग भी ली ना, दादी मुरली की कॉपी ना बाहर है नहीं, तो कोई आया है आप 2 मिनट मुरली देंगे? क्यों लाल, क्यों? क्योंकि उसको खुद पढ़नी है, और बड़ी आई हुई है तो किसी भी टाइम पढ़नी है। ये नहीं है कि अच्छा मैं कोई उनको ऑर्डर थोड़ा करेगा, अभी नहीं, अभी पढ़ना, अभी नहीं। उसका दिल करता है किसका तो उसी समय पढ़नी है। तो दादी ऐसे कई बार पढ़ती थी, तो छोड़ती नहीं थी मुरली को। लेटती भी थी तो तकिए के पास ऐसे रख लेती थी, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुरली को खिसका ले। तो दादी प्रकाश मणि तो कल मुरली सुनानी है सुबह क्लास में, तो रात को ही अपने पास क्लास चालू कर देती थी। कुछ कुछ बहनें दादी को गुड नाइट करने जाती थी, उनकी रूटीन में ही था, सिस्टम में ही था। हम भी उनमें से थे। जब मधुबन होते थे तो भाई दादी को गुड नाइट भी करने जाना है, गुड मॉर्निंग भी करने जाना है। तो दादी कहती थी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कोई दादी के सिर की तरफ बैठा है, कोई पैर की तरफ बैठा है, जिसको जहाँ जगह मिली कुर्सी पे बैठा है, छोटे मूड़े पे बैठ गया, कुर्सी सोफ़ा नहीं मिला तो 10, 12, 15 ऐसे इकट्ठे हो गए। तो दादी पता क्या करती थी, जो मुरली चलने वाली है कल तो उसका सार सुनाती थी कि बाबा ने ये कहा है। तो कहती थी ये मेरी गीता पाठशाला है, कल तो बड़ा लेक्चर होगा ना बड़े हॉल में, तो ये मेरी गीता पाठशाला है। तो दादी को बड़ा इंटरेस्ट आता था कि कैसे एक सखा रूप से ज्ञान की चर्चा। फिर उसमें दादी सिर्फ ये नहीं कि 2 लाइनें पढ़ती दादी थी कि 2 लाइनें चलो पढ़ी सार की तो छुट्टी हो गई। दादी उसमें से ही, उस प्रश्न उत्तर में से ही कोई ना कोई पॉइंट को पकड़ के हम लोगों को पूछती थी कि अच्छा बोलो फलानी, तुमको ये क्या लगता है बाबा ने जो कहा है, इसका भाव अर्थ क्या है, या इसकी धारणा कैसे होगी। तो जैसे उसकी गहराई में जाती थी, तो तब हमको उसका स्वरूप बनना समझ में भी आता है
और सहज भी हो जाता है। ऐसे ऊपर ऊपर से सुनते हैं ना, ऊपर ऊपर से मेरा भाव ये है, ऐसे तो दिल से सुनते हैं, आप सभी अनुभवी हैं और बाबा के विशेष रतन हैं। कोई ऊपर से भाव ये नहीं है मेरा, मतलब सुन ली, ठीक है, हम खुश हो जाते हैं, आज मेरी क्लास पूरी हो गई। हाँ, बड़े शौक़ से हम बैठते भी हैं, पुरुषार्थ करते हैं, भाग भाग के पहुँचते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है क्लास हॉल के 2 कदम पीछे भी होंगे तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, बस फास्ट कर लेते हैं स्पीड, है ना, मेरा एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो भावार्थ यही है। तीव्र माना तो ऐसी अंदरूनी हमारी लगन हो। एक है सुन लिया, फिर बाबा कहते हैं उस सुने हुए को समाओ अपने अंदर, और जब आप समाएंगे तो आपका स्वरूप बनेगा, क्योंकि चेहरे पे वही सब कुछ आता है जो दिल और दिमाग में होता है। अगर दिल और दिमाग में कुछ और है और मैं कोशिश करूं मेरे चेहरे पे कुछ और आ जाए, वो क्षण भंगुर होगा। बस उस समय मुस्कुरा देंगे, दुनिया में तो ऐसे ही होता है ना, अंदर क्या क्या भावनाएं होंगी, बाहर से बड़ा मीठा मुस्कुरा देंगे, लेकिन कितनी देर मुस्कुराएंगे, कितने नकली शब्द बोलेंगे, आप बड़े अच्छे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, कितनी देर बोलेंगे। तो जो अंदर है वो असलियत के वाइब्रेशंस तो आ जाते हैं ना। तो तीव्र पुरुषार्थ माना कि मेरी अंदर की स्थिति ही वैसी हो, अंदरूनी मेरी खुद की फीलिंग्स भी वैसी हो, तो मेरी सेटिस्फेक्शन होगी। और फिर लक्ष्य ही बाबा ने इतना ऊंचा दिया है, समान बनना है, संपूर्ण बनना है। तो जब लक्ष्य इतना ऊंचा है तो मैं खुद को भी देख सकती हूँ कि मैं उस लक्ष्य में कहाँ तक पहुँच रही हूँ, मेरी स्पीड कितनी है पुरुषार्थ की, और उसे बढ़ाना ही तो तीव्र पुरुषार्थ ही कहा जाता है। अभी कल ही बाबा की मुरली में था, अपने को देखो दैवी गुणों की धारणा कितनी है, कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। अब मुरली तो सुनी, बात बड़ी प्रिय लगी, दिल को छू भी जाती है। हाँ, कटु वचन तो नहीं बोलने हैं, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, और अपना ही नुकसान हो जाता है, अपना ही विकर्म का खाता बन जाता है। फिर मैंने उस चीज़ को कितना अपने ऊपर उस अटेंशन से लिया। उस समय तो दिल को भाई वो बात, परंतु 2 दिन बाद ही मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरा वही बोल निकलता है। मान लिया जाए आपका नहीं निकलता, लेकिन किसका भी। हाँ, बाबा ने कहा रफ डफ नहीं बोलना है। ये तो आप समझते ही हो रफ डफ क्या होता है। कल ही कहा, इसलिए मेरे को याद आ गई ये बात। बाबा तो कई बातें कहते हैं। हाँ, कटु वचन नहीं बोलना है। तो मैं उस परिस्थिति के अधीन हो गई। अगर मेरे से ऐसा हो जाता है, बाबा की श्रीमत है, ऐसा करना है, क्योंकि बाबा ने हमें हर बात की श्रीमत दी है, हर कर्म की, हर बात की। हम कोई भी ब्राह्मण, चाहे नया हो पुराना हो कैसा भी हो, ये नहीं कह सकते हैं कि बाबा मुझे मालूम नहीं था या मालूम नहीं है कि ये बात, ये काम ऐसे करना होता है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अगर कोई ऐसी बात है तो आप ही बताओ कि इस बात के बारे में तो बाबा ने कभी सुनाया ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं ये काम कैसे करना चाहिए। है कोई ऐसी बात? हाँ, बाबा ने तो सोचना कैसा ये भी बताया है, हमारी सोचने की क्वालिटी कैसी हो। अब सोचने में तो कोई मेहनत नहीं है मेहनत, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सोच चलता ही रहता। आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी बाबा के कमरे में बैठे होंगे तो भी सोच तो चल रहा है ना।
परंतु मेरे को ये देखना है कि वो मेरा सोच कैसा है, और वो कैसा है वो बाबा ने बताया हुआ है, उसकी श्रीमत बाबा ने दी हुई है। बच्चे, आपका सोच कैसा हो, संकल्प कैसे हो। अब मान लीजिए मेरे वेस्ट चल रहे हैं, तो बाबा को मैं कह सकती हूँ, बाबा मैं क्या करती, मैं मजबूर थी और मुझे तो पता ही नहीं था, और ये इतना वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं? धर्मराजपुरी में भी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बाबा कहेंगे मैंने तो स्पष्ट मुरली में बताया था बच्चे कैसा सोचना चाहिए। तो तीव्र पुरुषार्थी सबसे पहले तो अपने सोच पे ही ध्यान रखेगा, अपनी वृत्ति पे ही ध्यान रखेगा कि मेरे अंदर की मानसिक मेरी प्रवृत्ति कैसी है, अंदर से वृत्ति, हाँ, अंदरूनी फीलिंग्स कैसी है, उसको मेरे को बिल्कुल अपनी एकदम ऊंची स्टेज पे रखना है, प्योर स्टेज पे रखना है। उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की मिक्सचैरिटी नहीं हो। और मैं तो कहूंगी आप सबके लिए बड़ा सहज है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको किसके लिए क्या कुछ दूसरा सोचने की जरूरत है? राइट है ना ये बात? आप तो वैसे ही देखो ऐसी पालना में पल रहे हो। हाँ, दुनिया में तो लोग इतने प्रकार के धंधे करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका माइंड भी वैसा चलता है, मजबूरियां भी वैसी हो जाती हैं, कंपनी भी ऐसी होती है, लोग ज़बरदस्ती भी करवा देते हैं। वो तो क्या क्या है देखते ही हो। आप सब तो इससे निर्वृत्त हो गए ना। ये कितना बड़ा पार्ट है आपका, कितना बड़ा लक है, पार्ट ही नहीं लक है। और ऐसे समय जीवन की, ऐसी आयु के समय में हम इतना अच्छा जीवन जिए, तो ये कितनी ऊंची बात है, बढ़िया बात है। अक्सर करके मनुष्य को यही रहता है मेरी वृद्ध अवस्था अच्छी होनी चाहिए। बाबा ने तो हम सबको वृद्ध बना दिया है, वानप्रस्थी है ना हम सब। और एक ही जन्म है ये, वो भी एक ही तो जन्म है ना ये। अभी उसे एक ही जन्म में चाहे कोई भी आयु है, कोई भी आयु हो, तो बाबा ने तो हमें डिटैच कर दिया ना। अब बाबा ये थोड़ा कहता है तुम यंग हो तो तुम्हारी तो अटैचमेंट राइट है, ओके है, कहता है बाबा ऐसे? हाँ, कहा है किसी मुरली में ऐसे? नहीं ना। तो सबको कहता है बाबा डिटैच हो जाओ। अब आयु के अनुसार कई बातें मदद करती हैं। अब इसमें डिटैचमेंट में आपकी आयु भी, आपका अनुभव भी, हाँ, आपको हेल्प कर रहा है। हाँ, डबल वानप्रस्थी बना दिया। हम सबकी बुद्धि में है ना कि अब तो हमको घर चलना है। बाबा ये थोड़ा कहता है कोई बुद्धि में रखे और कोई नहीं रखे। जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, ज़्यादा सेवा है, वो नहीं रखे भले बुद्धि में घर चलना है ऐसा? है ऐसा? फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है जो बाबा ने हम बच्चों को उस कर्म की श्रीमत ना दी हो। एक भी ऐसी बात नहीं है। यहां तक कि बाबा ने कहा हुआ है स्वप्न भी कैसे होने चाहिए हमारे, ये भी कहा हुआ है। अच्छा, कोई बात में फिर भी कंफ्यूजन होता है सपोज, तो इस पे पता है दादी गुलजार क्या आंसर दिया करते थे? दादी कहती थी उस समय ना ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ। ब्रह्मा बाबा तो प्रवृत्ति में रह चुका था, सभी प्रकार की जिम्मेदारियां भी निभाई हुई थी। फिर शिव बाबा ने जो जिम्मेदारी सौंपी वो भी पूरी तरह निभा रहा था, निभाते ही रहे, तभी तो संपूर्ण बने। जो श्रीमत मिली उसे जीवन में उतारा,
स्वरूप में लाए तो संपन्न बने। तो जब कोई ऐसी बात आती है, किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो ना सुनाने जैसी भी हो, आप बाबा को सामने लाओ, बाबा इस हालत में आप क्या करते या करते होंगे, आंसर आपको मिल जाएगा तुरंत। खुद आंसर आ जाएगा कि इस हालत में बाबा क्या करता, क्योंकि बाबा ने तो सभी प्रकार की परीक्षाएं पास की है। आसान थोड़ा था इतनी 300 साढ़े 300 कन्याओं माताओं को लेकर के दूसरे देश पहुंच जाना। उस समय तो वो एरिया भी पाकिस्तान में चला गया था और वो हालात भी कैसे थे, जहाँ निकलना भी कठिन था। और कैसे आरंभ हुआ वो तो इतिहास आप सब जानते हो, सुना हुआ है सब कुछ आप सब ने। लेकिन बाबा की जो वृत्ति थी वो बहुत बेहद में चली गई थी। सबसे बड़ी बात ये थी। तो आप ऐसा समझते हैं कि आप हद की दीवारों से निकल चुके हैं, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। भले आप कहीं भी हो, हाँ, चाहे यहाँ हैं, चाहे लौकिक संबंधियों से मिल रहे हैं, चाहे अन्य कोई भी लेन देन कर रहे हैं, आप तो फिर भी बहुत कुछ कितनी बातों से न्यारे हो ही गए और ही आसान हो गया। बाबा का आरंभ से हो गया, तुरंत समर्पित होते ही। जैसे शिव बाबा को कहा, हाँ बाबा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जैसे ये श्रीमत दी कि अब तुमको मैं आने वाली दुनिया के निमित्त बनाता हूँ, तो बाबा की वृत्ति बदल गई, लौकिक संबंधियों से निकल गई एकदम। बाबा की लौकिक बच्ची जो सबसे छोटी थी, तो ये तो पता ही आप सबको, बाबा को 2 बच्चे और 3 बच्चियां, हाँ, लौकिक में थी। तो वो एक बार पांडव भवन आई थी, बहुत पुरानी बात है, 50 साल पहले की, 40 साल पहले की। हम पांडन में ही रहे शुरू से ही, 76 से। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा आप तो छोटी थी, तो आपको इतनी समझ भी नहीं थी, फिर आपने कैसे किया, क्या महसूसता रही आपकी शुरू की? तो उसने कई एक्सपीरियंस शेयर किए। तो एक बात सुनाई कि हम सब की ना बाबा से बड़ी अटैचमेंट थी। बच्चों की होती है ना माँ बाप से अटैचमेंट। अब आप यहाँ रहते हैं, घर में बच्चे, हाँ, तो आप भी कभी याद करेंगे तो वो तो आपको हो सकता है और भी ज़्यादा याद करते हो। और उनमें से भी कोई रिलेशन तो खास ऐसा होता है, किसकी बेटी के साथ तो किसकी, हाँ, भाई के साथ तो किसकी, होता है ना फर्क, खींच होती है। तो कहा बाबा हमारे को शुरू से ही ऐसी पालना दी कि हमारा कुछ भी, बाबा को जैसे एक शौक होता था, इतना प्यार था बाबा का हमारे साथ कि हम बच्चे कुछ कहें ये चाहिए तो बाबा कभी भी, मतलब तुरंत बाबा हमारी इच्छा को पूरी करता था, ना नहीं करता था। तो बहुत प्यार की पालना बाबा की हमको मिलती रही। तो जब ये सब शुरू हुआ, शिव बाबा आया और ये सब परिवर्तन बाबा के अंदर आया, तो कहा हम उस परिवर्तन को ना समझे ही नहीं। तो कहा एक बारी बाबा ऐसे बैठे हुए थे, तो कई कन्याएं माताएं आती गई, धीरे धीरे कुछ रहना शुरू हुई, कुछ आती थी फिर घर जाती थी। शुरू की बात है ये, जब ओम मंडली के स्टार्टिंग की बात है। तो कहा 2-4 ऐसे बहनें बाबा के सामने खड़ी थी, तो मैं भी खड़ी थी। तो बाबा उनको बहुत प्यार कर रहे थे, बड़े प्यार से बात कर रहे थे, और मेरी तरफ बाबा ने देखा ही नहीं। तो इसको फीलिंग आ गई और भाग गई और जाके कमरे में खूब रोई। और उस दिन जो है वो फिर भोजन भी नहीं किया। छोटी कन्याएं सबसे पहले नाराज ना खाने से ही हो जाती हैं, है ना। माँ से नाराज, बाप से नाराज, तो पहला लक्षण क्या होगा? खाने से नाराज, खाना ही नहीं खाएंगी। ये समझ भी नहीं होती कि ये मैं अपने कोई नुकसान पहुंचा रही हूँ।
तो बाबा का ध्यान जो है वो सारा दिन तो नहीं गया, बाद में गया शाम को। तो बाबा ने अपनी युगल, जिनका नाम जसोदा था, उनसे पूछा, जसोदा सूर्या बच्ची कहाँ है? तो सुनाया युगल ने कि वो तो आज सुबह से ही डिस्टर्ब है, खूब रोई है, खाना भी नहीं खाया है। तो कहा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या बात है, और बाबा को भी लगा कि ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं है, क्या ऐसा कारण बना। तो फिर उसने सुनाया कि मेरे को ये फीलिंग आ गई, ऐसे तो बाबा के सामने मैं कभी भी जाती थी तो बाबा हाथ पकड़ लेता था, गोदी में बिठा लेता था, पूछता था, बात करता था, लेकिन अभी वो बाहर की आई हुई लड़कियां और उनको बाबा हालचाल पूछ रहा है और मेरी तरफ बाबा देख ही नहीं रहा। तो कहा मुझे ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आ गई। फिर बोला कि मेरे को धीरे धीरे हम सबको, बच्चों को समझ में आया कि अभी बाबा सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, ये सबका बाबा हो गया है। ये सिर्फ हमारा पिता नहीं है, ये अब सबका पिता हो गया है। बाबा की जो सोच है वो ऐसी बन गई है। और शिव बाबा ने तो बाबा को टाइटल बाद में दिया ही ना, प्रजापिता ब्रह्मा। तो कहा हमें तब समझ में धीरे धीरे आया, नहीं तो हम लौकिक दृष्टि से ही बाबा को देखते रहते थे। भाई लौकिक दृष्टि से तो मेरा बाप है ना, मेरा हक है ना, मैं उसकी लड़की हूं ना, ये सब कहाँ से आई, ऐसी वृत्ति होती है ना। लेकिन बाबा की वृत्ति बदल गई थी, सोच बहुत बेहद का हो गया था। बाबा को सब अपने लगने लगे। आज भी मुरली में थे ना, सब मेरे बच्चे हैं, मैं बाप हूं और मैं सबको बच्चे कह सकता हूं। तुम फिर सबको भाई भाई कह सकते हो, बच्चे बच्चे नहीं। तो ऐसी बाबा की समझ लो पुरुषार्थ कैसा होगा जो ऐसी वृत्ति बन गई। ये पुरुषार्थ ही तो है ना, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ सूक्ष्म है सबका, कोई बाहर का नहीं है कि हाँ मैंने बाहर की बहुत भाग दौड़ कर ली तो मैं बड़ी होशियार हो गई। लेकिन मैंने अपनी स्थिति कैसी बनाई है। चलो वो होशियारी भी ठीक है, ये भी बाबा ने हमें लक दिया है कि सेवा करो तो ये भी तुम्हारा पुण्य बनता है, जमा होता है। नहीं तो नई दुनिया में बाबा के साथ आप कैसे सहयोगी हैं, उंगली कैसे लगाई, गोवर्धन पर्वत तो तभी उठेगा। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने अंदर अपनी वृत्ति को कितना पावरफुल, प्योर रखा होगा। तब तो हुई ना कि कैसे कैसे घर से सब आए और उनको बाबा ने गले लगाया और अपने ही कमाए हुए धन से उनकी पालना की। आज नहीं तो देखो 15 दिन भी कोई गेस्ट रह जाते हैं ना घर में और कुछ थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, हाँ चाय का कप भी तोड़ दें, कहेंगे अच्छी मुसीबत आई, कैसे मेहमान है, हमारा तो नुकसान ही होता जा रहा है। अंदाज लगाओ बाबा ने उन 350 को कैसे पाला होगा। तो कितनी बाबा की अंदर की सूक्ष्म सोच और वृत्ति बेहद में होगी, नहीं तो नहीं संभव हो सकता है। और कोई सभी संपूर्ण बन के थोड़ा आए थे, तब तो ज्ञान भी नहीं था इतना। धीरे धीरे ज्ञान के राज खुले। हाँ, सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, फिर सृष्टि चक्र का, धीरे धीरे अब तो ज्ञान की कितनी गहराई गुहिता हो गई है, कितनी स्टडी हो गई है, हर बात का हमारे पास आंसर है। तो ये हमको भी अपने जीवन के अंदर, जब हमारा लक्ष्य ही है हमें समान बनना है, तो तीव्रता यही ही चाहिए कि मेरी उस समानता में, बाबा जैसे बनने में क्या क्या बातें और जरूरी हैं। तो इतना हम बेहद में आए, इतना हम डिटैच हुए, क्योंकि डिटैचमेंट बाहर की नहीं अंदर की चाहिए।
आत्मा में संस्कार तो 63 जन्मों का ऐसा है कि वो कहाँ भी बैठे तो किसी से भी अटैचमेंट हो सकती है। चलो घर की अटैचमेंट छोड़ दी, यहाँ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ा है। संस्कार है ना आत्मा के अंदर। पर आप ज्ञानी योगी हो तो समझते हो कि नहीं भाई नहीं, हाँ हमको तो बुद्धि में सदा एक बाबा है, दूसरा कोई है ही नहीं। एक बार एक तोता था पिंजरे में, तो उसके भी कई फ्रेंड्स थे तोते। तो वो तोते ग्रुप में अपने गुरु के पास जा रहे थे मिलने के लिए। स्टोरी है ये, है वैसे भी पक्षियों का भी झुंड होता है ना अपना। तो उन्होंने कहा इसको भी साथ ले चलें, पर उस तोते के मालिक ने उसको छुट्टी नहीं दी थी। वो मालिक उसका स्ट्रिक्ट था, उसने कहा नहीं तुम नहीं जाएंगे, वो देता ही नहीं था छुट्टी, उसको पिंजरे में ही बंद रखता था। तो बड़ा मायूस था बेचारा। हाँ माताएं मुस्कुरा रही है। हाँ? तो वो जो ग्रुप था उसके फ्रेंड्स का, तो वो बेचारे क्या करते, उन्होंने कहा अच्छा हम तो चलते हैं भाई, अब तेरे को नहीं छुट्टी मिलती। तो उसने ये बोला तोते ने, देखो तुम जा रहे हो ना तो मेरी याद दे देना गुरु जी को। उन्होंने कहा ठीक है ये तो हम कर लेंगे। वो उड़ चले, पहुंच गए गुरु के पास। तो गुरु ने जो भी कुछ उनको कहना था सुनाना था वो बोला, सुनाया, सब कुछ किया। तो जब सब पूरा हो गया तो तोतों ने उस अपने दोस्त तोते की याद गुरु को दी कि ऐसे ऐसे वो भी आना चाहता था लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिली, तो पिंजड़े में ही था, उसका पिंजड़ा खोला ही नहीं। तो उसके लिए कोई संदेश हो, वो चाहता था मेरी याद देना। तो गुरु जी कुछ बोले नहीं, चुप रहे। तो 1 मिनट चुप होके गुरु जी ने ऐसे किया, बस आगे कुछ नहीं कहा। अब वो गुरु जी को कोई कंपेल तो नहीं कर सकता था ना, बार बार थोड़ा कह सकता है कि नहीं नहीं बोलो बोलो। वो तोते बेचारे चुप होके वापिस आ गए, खुश थे कि मिलन हो गया हमारा। अब उनको उस तोते फ्रेंड ने कहा हुआ था मेरा मैसेज लाना, तो वापसी में फिर उसके पास गए, भी उसको बताते जाए हमने तेरी याद गुरु जी को दे दी थी। तो उन्होंने सुनाया उसको कि हम गए, बहुत अच्छा रहा, गुरु जी ने हमारे को अच्छी अच्छी बातें सुनाई और फिर हमने आपकी याद दी गुरु जी को, तो वो तो कुछ बोले ही नहीं, चुप रहे। फिर थोड़ी देर में उन्होंने चुप के बाद बस ऐसे किया, वो एक्शन करके उन तोतों ने सुना दिया, सारा समाचार दे दिया। फिर वो तोते तो उड़ चले गए। तो उनके जाते ही वो तोता जो पिंजड़े में बंद था और गुरु ने जो उसको बात कही थी, तो वो समझ गया, कैच कर लिया गुरु की उस एक्शन को। तो उसने तुरंत वही एक्शन की। तो जो उसका केयर टेकर बैठा था उसने तो शोर मचा दिया, मर गया तोता मर गया। हाँ, तो जो मालिक था उसने कहा मर गया तो क्या करें, खोलो पिंजड़ा उसका, निकालो बाहर। तो पिंजड़ा खोल दिया। अब जैसे पिंजड़ा खुला तो तोता उड़नछू। वो तो हैरान हो गए सारे, ये क्या हो गया, ये तो तोता हाथ से गया बाहर। तो इसका भावार्थ ये क्या है कि मरने बिना आजाद नहीं हो सकते। बाबा हम बच्चों को क्यों कहता है, ये आपका मरजीवा जन्म है, पहले मरो फिर जियो। मरे नहीं तो जीना कैसा, फिर तो जीना वैसा ही होगा जैसे पहले था। समझ गए ना भावार्थ इसका? जो नहीं समझा वो हाथ खड़ा करो। नहीं, इसलिए नहीं कि टेस्ट नहीं है ये आपका, मैं और एक्सप्लेन कर दूं कि डर गए हो कि बहन जी तो हमारे को अभी ही कह रही है हम ऐसे हाँ हो जाए। ऐसा होना कोई कठिन नहीं है।
ये भाई बहुत सोच रहे हैं, हाँ सोच रहे हैं ना, कुछ पूछ सकते हो, निश्चिंत होके पूछो। ये तो एक फैमिली क्लास है ना, जिसको भी कोई मन में प्रश्न है, इस बात से हो या अन्य बात से भी हो, तो पूछ सकते हो। तो बाबा ने हमें यही सिखलाया है कि हमारी सब तरफ से अंदरूनी डिटैचमेंट चाहिए। ये है मरना। मरना माना कोई वो मरना थोड़ा, वो तो लंबी आयु होनी चाहिए। अच्छा तब तक जीते रहो जब तक सतयुग ना आए, और क्या, उसमें हम 100 भी क्यों कहें, 200 भी क्यों कहें, हैं जितनी मर्जी, क्योंकि हमें तो जन्म नया कहाँ लेना है, सतयुग में लेना है ना सबकी सतयुग में चलने की तैयारी? सबकी है, किसकी नहीं है पहले वो हाथ खड़ा करो। हाँ हो ये ठीक का, वो यहाँ नहीं आया, तो मतलब आप सबकी सतयुग में चलने की तैयारी है ना, तो हाथ खड़ा करो जिनकी है। सबकी है, वेरी गुड, फिर तो ताली बजाओ। हाँ कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि हमें तो अब वहां ही जन्म लेना है, बस ऐसा लक्ष्य रखो। ये भी देखो कितनी कमाल की बात है, बाबा का ज्ञान कितना गुह्य और सूक्ष्म है कि बात करते हैं मरने की, लेकिन जो चल रहा है वो जीने का चल रहा है सब कुछ। कि हम तो अब मरने से डरते नहीं, डरते हैं क्या? हाँ कोई डरता है? हमारे लाइफ में तो मरना है ही नहीं वास्तव में। देखो कोई शरीर छोड़ता है, यहाँ ब्राह्मण परिवार में भी किसी भी एज का हो चाहे, तो हम कभी कहते हैं कि वो मर गया, कहते हैं कभी? हम कहते हैं उसने अपने पुराने, साथ में ये भी कहते हैं पुराने शरीर का त्याग किया और बाप दादा की गोद में समा गया। कितनी बढ़िया बात है। पुरानी चीज को तो वैसे ही छोड़ने का दिल करता है ना? तो ये मरना वो है कि हमारा पुराना शरीर भले हमारे साथ है, हम पुरुषार्थ करते जाएं, तो ये भी हमारे जीने को और लंबा कर देता है। और अंदर से डिटैचमेंट है तो मरना हो गया। तो हमारा तो ये 21 जन्म में ये पहला जन्म है या 21वां लास्ट वाला जन्म है? क्या विचार है आप सबका? ये पहला जन्म है। तो इस पहले जन्म की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जिसने इस जन्म की इंपॉर्टेंस को समझ करके वैसा पुरुषार्थ किया, वो तीव्र पुरुषार्थी है। क्योंकि ऐसा जन्म नहीं होगा कोई सा भी, सारे 84 जन्मों में ऐसा जन्म कोई सा भी नहीं होगा। होगा? सतयुग में आप योगी बनोगे, ब्रह्मा कुमार बनोगे, सफेद कपड़े पहनोगे? सतयुग में फिर भी दूसरा जन्म वैसा हो सकता है, तीसरा वैसा होगा, वही लाइफस्टाइल होगा ना। थोड़ा फर्क पड़ जाएगा त्रेता में जाके, लाइफस्टाइल वही होगा, सेम जन्म होंगे। हाँ ये फर्क पड़ जाएगा, अभी एक जन्म में आप राजा हो तो दूसरे जन्म में रॉयल फैमिली में हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ तो बाकी वैसा ही होगा। लेकिन जो ये जन्म है हमारा, योगी जन्म, ब्राह्मण जन्म, ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं आप, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, शिव बाबा के बच्चे हम ईश्वरीय संतान कहलाते हैं, हम हैं प्रैक्टिकल में। ऐसा कोई और जन्म है? नहीं है ना, पक्का है ना। तो इस जन्म का कितना ज्यादा महत्व हो गया। जब दोबारा मिलनी नहीं कोई चीज, सोचो जरा, दोबारा मिलेगी तो कब? 5000 साल के बाद यही सेम होगा। तो हमें इसी ही जन्म को कितना परफेक्ट बनाना चाहिए। कोई वस्तु भी आपके पास ऐसी हो कि पता हो ये एक ही बार है, दोबारा ऐसी नहीं आएगी, आप उसका कितना ध्यान रखते हैं?
तो इस जन्म की को साधारण नहीं समझना है। ऐसे तो ज्ञान है, साधारण क्यों समझेंगे, परंतु इसकी जो महत्ता है उसको मैंने इतना अमल में लाया। क्योंकि अगर मैं इस जन्म के महत्व को समझती हूँ तो मुझे सारी बातों का महत्व मालूम है कि मुझे समय कैसे बिताना है, बाबा से संबंध कैसे निभाना है, इस पढ़ाई की मेरे जीवन में कितनी वैल्यू है। दादियों ने यही तो समझा, बाबा ने यही तो समझा कि इस समय भगवान मुझे कह रहा है, तब तो झट से हो गया ना समर्पित। नहीं तो कोई भी कार्य मनुष्य डिसीजन लेता है, 2-4 से राय करता है। और बाबा इतना बड़ा व्यापारी था, इतना बड़ा बाबा का परिवार था, समाज में इतना नाम था, बाबा ने कोई जरूरत नहीं समझी किसी से राय करने की। तो इसके पीछे क्या राज था कि तुरंत बाबा ने शिव बाबा की कही हुई उस बात की इम्पोर्टेंस समझ ली कि अब यही ही सब कुछ है। भगवान धरा पे आ गया, माना तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो जब इतनी बड़ी बात हो गई तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके आगे तो जो भी कोई राय होगी गौण होगी ना, इससे ऊपर की तो नहीं हो सकती ना, डाउन की होगी ना। फिर हम कई बार क्या करते हैं, मनुष्यों की मत लेने की इच्छा रखते हैं, ये क्या कहता है, ये क्या, अरे बाबा क्या कहता है पता है ना आपको, नहीं मालूम क्या, पता है ना। तो इतना हमें अंदर से पक्का रहना है। भले निश्चय है बाबा में, निश्चय बुद्धि आत्मा है आप, निश्चय बुद्धि विजयंती। ये साधारण जन्म नहीं, इस जन्म के आप इतने टाइटल्स बाबा ने दिए हुए हमको। अगर आप मुरलियों में देखें, अव्यक्त में भी साकार में भी, कि ये युग कैसा है, हाँ, पुरुषोत्तम संगम योग, ये जन्म कैसा है, ये संबंध कैसे हैं हमारे, ऐसे अन्य किसी युग में ना होंगे, ना कोई ऐसा और जन्म होगा। और यही ही सारे ही युगों के, सारे ही जन्मों के कमाई का जो जन्म है, युग है, वो यही है एक, जिसमें ही हम सब कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमाई पुण्य, हाँ, श्रीमत भगवान की मान ली तो आत्मा का जो खाता जमा होता है उससे तीव्र और किसी युग में नहीं है। तो एक को एक जन्म सफल किया ना, तो हमारे सारे जन्म सफल हो गए। समझो 21 जन्म के तो आप वर्षे के मालिक बन ही गए। अन्य भी हमारे 84 के 84 जन्म सफल हो गए। क्यों? क्योंकि इस एक जन्म में आपकी आत्मा इतनी कैपेबल हो जाती है और इतनी स्ट्रांग हो जाती है, उसका इतना खाता जमा हो जाता है। जैसे कई बार कोई इतना कमा ले, कहते मैं जिंदगी भर, मैं तो क्या, मेरी 7 पुश्तें खा सकती है, उसे मालूम होता है ना। तो आपकी इस समय इसी जन्म के अंदर, इसी पुरुषार्थ से इतना आपका तकदीर का खाता बन जाता है पुण्य का, कि आपके 84 जन्म समझ लो सफल है, निश्चिंत है, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप पूरे वर्ल्ड ड्रामा के स्पेशल एक्टर हैं। हाँ, तो फिर शिवमणि के बिना वाले नहीं है, तो आपको डबल लिफ्ट हो गई ना। वो लिफ्ट सबको नहीं मिलती, ये बात अच्छी है, ये भी लक है ना। देखो समय अनुसार सीधा दे रहा है ना, ये भी तो किस्मत हुई ना। तो और ही पुरुषार्थ तीव्र करना आसान हो गया। तो बाबा ने चांस तो सबको दिया ना, देखो आपको मिला ना चांस। फिर किसी को और रीति से, किसी को और रीति से, कन्याओं को बाबा कहता आप मेरे पास ही आ जाओ।
कितना बड़ा चांस है ना। अब वो ना आए तो उसकी लक। माताओं को कहता है आप तो हो ही उद्धार मूर्त, ज्ञान का कलश आपके ही माथे पर है। माताओं को ही बाबा कहता है स्वर्ग का द्वार खोलने वाली, जग कल्याणी। ये नशा रहता है माताओं को। सब नहीं सिर हिला रही हो या सोचती हो मैं यहां बैठी जग कल्याणी कैसे बन सकती हूं। नहीं, सारे जग को इमर्ज करो तो क्या नहीं हो सकता। अपने अंदर की इतनी स्ट्रांग भावनाएं, शुभ कामना, शुभ भावना भेजो तो सबको वो ऐसी अनुभूति हो जो बाबा ने आज कहा था ना, ये कल कहा था कि साक्षात्कार होता है ब्रह्मा बाबा का। कल कहा था कि ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कईयों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। कितने विदेशियों के ऐसे अनुभव है कि उनको बाबा एक सफ़ेद पोशधारी ने ही कहा कि तुम यहाँ चल। कितने विदेशी सुनाते हैं ये बात ना। तो ये कैसे आपके योग से आप उन आत्माओं के प्रति अपनी भावनाएं कि ये बाबा के बन जाएं, तो वो बहाना बनता है। कोई ना कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को कोई और कारण मिलता है, भिन्न भिन्न है सब। तो एक स्थान पर बैठे भी आप विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो ये भी तीव्र पुरुषार्थ हुआ ना। नहीं तो हम सोचे मेरा कल्याण हो गया तो मुझे और क्या चाहिए, बस मैं भला तो सब ठीक है। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, सब का भला तो है मेरा भला। वरना दोनों बातें साथ साथ, मेरा भी भला तेरा भी भला। सदा ही हमारी ऐसी वृत्ति रहे। तो इस जन्म का, मैं ये बात सबको कहती हूँ, इस एक जन्म की इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह से बुद्धि में महसूस करो। तो इसकी पढ़ाई, इस जन्म की सेवा, इस जन्म का समय, संकल्प, सबकी इम्पोर्टेंस आपको रहेगी। ध्यान रहेगा कि ये मेरा व्यर्थ नहीं जाए, ना टाइम व्यर्थ जाए, ना संकल्प व्यर्थ जाए, ना बोल व्यर्थ जाए, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि इसी से तो मेरी कमाई होनी है। वैसे देखो हमारा 10 का नोट भी नीचे गिर जाए, भले आपके पास हजारों पड़े हैं, तो आप उसको छोड़ देते हैं। पड़ा है तो पड़ा है, क्या फर्क है, छोड़ते हैं। उठाएंगे ना हम या नहीं उठाएंगे। यहाँ तक कि कई बार वो लिफाफों में आजकल वो 1 रुपया चिपका हुआ होता है ना, तो कई बार सोचते हैं अब इसका क्या करें। लिफाफा तो आ गया, मुख्य पैसे तो निकाल लिए, लेकिन वो जो वो चिपका हुआ है, बहनें कई बार मैं देखती हूँ ऐसे रख देती हैं। मैंने कहा इसमें तो सिक्का है बहन। कहती अच्छा निकालना है अभी। मैंने कहा तो इसका क्या करना है। अरे निकालो, पैसा है ये, पैसा। तो वो कहती है फिर 1-1 रुपए के कई सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने इकट्ठे हुए ना, देखो कैसे इकट्ठे हुए, क्योंकि 1-1 से निकाला आपने, तभी इकट्ठे हुए ना। फिर भले कोई भी तरीके से जहां भी इसका इस्तेमाल हो सकता है वो करो। तो हम नहीं छोड़ते ना। देखो 1 रुपए का सिक्का भी छोड़ेंगे हम? नहीं छोड़ेंगे ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। माना कि जैसे हमको उस स्थूल धन की इम्पोर्टेंस हमारे जहन में है, कोई हमसे चीटिंग कर ले थोड़ी सी, कितना अंदर महसूस होता है कि मैंने कहाँ बेसमझी की जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो संगम युग हमारा वो कमाई का युग है कि हमारा समय, संकल्प, ये मनी है, इसकी वेस्टेज नहीं हो, ये जमा हो। सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एक एक्टिविटी हमारी, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रहना, बोलना, सोना, निभाना, एवरीथिंग,
उसकी इम्पोर्टेंस है। अब आप क्लास में बैठे हैं, आपको लगेगा भी ठीक है क्लास रखी गई है, हमको सुनना है, हम बैठे हैं, लेकिन नहीं, ये बैठना भी इम्पोर्टेंस है, आपके लिए बड़ा महत्व रखता है। संगम युग को कोई साधारण तो नहीं है, बहुत ऊंचा युग है ना, भगवान ने क्रिएट किया है ना हमारे लिए। ये टाइम है तो कलयुग का हिस्सा ना, अंतिम समय। तो ये क्लास में बैठना भी, वरना कुछ भी एक्टिविटी हम करते हैं जो हमें भगवान ने कही है, उसका बड़ा महत्व है, उसे ऑर्डिनरी नहीं समझना हमें। हम सुबह अमृत वेले उठे नहीं उठे, एक ही बात समझी, नहीं नहीं, रात को बाबा को गुड नाइट की और सुबह गुड मॉर्निंग की, नहीं की तो नहीं की, नहीं। दादी इसमें हंसाती थी हमको, गुलजार दादी ना, तो क्योंकि कई बार मधुबन से डायरेक्शन आता था, मुरली में भी बाबा कई बार कहता है चार्ट रखो चार्ट रखो अपना। हाँ, तीव्र पुरुषार्थी क्या करेगा, चार्ट रखेगा ना। तो हम लिखते नहीं थे कई बार तो हम कहते थे हम लिखने का टाइम नहीं होता, इतने थक गए होते हैं। हाँ, दादी से रूरिहान होती थी ना, घर वालों से बैठती थी दादी। आप भी तो सब अभी घर वाले ही बैठे हो ना इकट्ठे। तो दादी ना बड़ा हंसाती थी, कहती थी अच्छा तुम जब सोने जाते हो खटिया पे, हाँ बेड पे, तो बैठते ही लुढ़क जाते हो, नींद आ जाती है। क्या 2 मिनट तो लगते होंगे, 3 मिनट तो लगते होंगे, वैसे तो घंटों लग जाते नींद नहीं आती। लेकिन अगर किसको जल्दी में भी आती हो, बहुत थका हुआ भी हो, बीमार भी हो, तो दादी कहती थी बैठते ही लुढ़कते हो। तो हम हंसते थे जैसे आप सब हंसे। का उसी समय ही कम से कम बाबा को अपने सारे दिन का हालचाल तो सुनाओ, लिखा नहीं भले, सुनाओ तो सही। बाबा आज मैंने ये गड़बड़ की, या आज मैंने ये काम बहुत अच्छा किया, आज मैंने आपको बहुत याद किया। सुना के सोना चाहिए ना, गुड नाइट करो ना बाबा को। ऐसे क्यों सो गए? फिर चाहिए तो लिखना, अच्छा फिर अगले दिन बैठ के लिख लेना, जब भी समय मिले अपनी डायरी में लिख लो। चलो ऑफिशियली चार्ट का नहीं बनाया तो ऐसे युक्ति से दादी पुरुषार्थ की बातें सुनाती थी। तो इसकी इम्पोर्टेंस है, हम किसी भी बात को कभी भी साधारण ना लें, बस ये पक्का रखो कि नहीं कि एक ही बात है। इवन हम खाना भी खाते थे ना, दादी कई बार हमको कहती थी खाना खाया, मैं कहती नहीं दादी भूख नहीं है। दादी को अच्छा ही नहीं लगता था, ये सुनना ही अच्छा नहीं लगता था। अब आप सोचोगे ये तो कोई रॉन्ग थोड़ा है, यही सोच रहे हो ना, नहीं लगी भूख तो नहीं लगी, नहीं खाना तो नहीं खाना। दादी फिर हमको पता है क्या क्या, हम तो यंग थे ना, तो छोटी कन्याएं तो थोड़ा अपनी उस ढंग से भी चलती हैं। दादी कहती थी देखना 2 घंटे बाद भूख लगेगी, भागेगी तू भंडारे में, खाएगी तो सही ना। तो अपनी ऐसी सेटिंग बनाओ कि टाइम पे आधी रोटी खाओ, नहीं है ना भूख, आधी रोटी खाओ, जाओ सिस्टम में रहो। ऐसे सिखाती थी। का बाबा ने हमें ये सब सिखाया है। अब मान लीजिए हमारी कोई बात की लाइन लगती है, ठीक है, अभी देखो कई तो बेचारे लाइन में लगे ही रहते, उनके आगे 4 और भी घुस जाते हैं चाहे। अब कितना फर्क है देखो, जो नहीं लगा और जो लगा है। क्या इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? लेकिन हम नहीं लेते कई बार इतनी इंपॉर्टेंस उसकी। ठीक है ना, पहले ले लिया तो क्या, पीछे ले लिया तो क्या, 4-4 बार बुलाएंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं छोटी छोटी बातें इसलिए सुना रही हूँ, ऐसे नहीं आप ऐसे हैं, वरना हमें उसकी कितनी वैल्यू है हर बात की। समय के अनुसार हमारे मर्यादाएं बनी हुई हैं, हमारा संयम नियम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं कितना चलती हूँ,
इस सब चीजों के नंबर हैं, सब बातों के नंबर हैं, सब बातों के। तो ऐसे हमारे नंबर बड़ी जल्दी तेजी से जमा हो जाते हैं। तो जो होशियार होगा ना, वो हर बात में अपने नंबर जमा करा लेता है। ऐसे हमारा पुरुषार्थ सहज तीव्र हो जाता है, जिसमें मेहनत भी नहीं होती और आगे निकल जाते हैं। ठीक है, ओम शांति। टाइम काफी हो गया। हाँ, तीव्र पुरुषार्थ के लिए जो भी युक्तियां कहें, टिप्स कहें, वो हमें कोई भी लगता नहीं है कि हमने कोई एक मेहनत कोई लग रही है उसमें, कोई कुछ उसमें सचमुच में ऐसा कुछ स्पेशल पुरुषार्थ करने वाली बात कम से कम हम जब क्लास सुन रहे हैं तो हमें नहीं लगी। और उसमें प्रैक्टिकल अनुभव भी बाबा के रखे, और आप लोग ये सब करते भी आते हैं और काफी समय से कर रहे हैं। उसके लिए आपको सुविधाएं भी मिली हुई हैं, स्थान भी बाबा ने ऐसा दिया है, और बाबा के आदि रतन भी हमारे बीच में पहुंच के हमें इस चीज की जो है याद दिलाते रहते हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि हमारे लिए कितना सहज हो गया है। सिर्फ ये है कि हमें उसकी स्मृति नहीं रहती है, कि जैसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपके सामने रखे कि हम उसको समय को या जो हम कर रहे हैं उसको अहमियत नहीं देते, उसके जो इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं रखते हैं। अगर वो टेंशन हो जाए तो फिर जो है हम सब बच्चे बाबा के सतयुग लाने में सचमुच में बहुत सहयोगी सही मायने में होंगे। तो ये हमें जो यादें दिलाई जाती हैं बड़ों के बाद, ये जो अवसर हमें मिलते हैं, ये हमारे लिए बहुत सुनहरी अवसर है। हमारी आंख खुली रह जाए, ये वैसे अवसर है। तो ऐसा अवसर आज हमें मिला है। हम आप सबकी तरफ से बहन का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ओम शांति।